यूं नहीं मिलती है सफलता, यूं नहीं मिलती है सफलता, हर दिन जाके जलना पड़ता है आग की तरह, हर दिन जाके जलना पड़ता है आग की तरह, तो मिलती है यूं सफलता। तो दोस्तों निरंतरता अपनी मेहनत करते जाइए, एक न एक दिन आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का नमस्कार अपने अन एग्जाम अकेडमी चैनल में मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आपको पता है ये हमारी मॉडर्न इंडिया की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि क्या कहते हैं डायग्राम में बता दिया था आपके लिए, और इसमें क्या कहते हैं थ्योरी हमारा पोर्शन स्टार्ट होगा मॉडर्न इंडिया का। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें क्या कहते हैं अपने क्वेश्चन 2 मिनट का हमारा टेस्ट चलता है, तो वो टेस्ट हमेशा बना रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए। उससे क्या कहते हैं कि स्टूडेंट का माइंड होता है वो एक्टिव रहता है। अगर क्या कहते हैं एक्टिव रहेगा तो जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये लेक्चर हमारा क्या कहते हैं 3 है, और ये किस पर बेस है, ये हमारा क्या कहते हैं थ्योरी पर बेस है। तो इसमें क्या कहते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो सबसे सर्वप्रथम पुर्तगाल की तरफ से समुद्री मार्ग खोज करने के लिए करता है उस व्यक्ति का नाम बताइए। जो कार्य स्टार्ट करता है सर्वप्रथम, तो उसका नाम है प्रिंस हेनरी। बी है कोलंबस, डी है वास्को डी गामा, और सी है वाटरलोम्यू। तो कौन करता है, तो कौन करता है प्रिंस हेनरी, मगर ये खोज नहीं पाता है, स्टार्ट यही कर देता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मुनाफा हुआ था उन्हें पुर्तगालियों के लिए, तो कितना गुना मुनाफा हुआ। तो 50 टाइम्स मुनाफा, या बी ये ए हो गया, ये क्वेश्चन है दूसरा 60 गुना, सी 40 गुना, डी 50 गुना। तो कितना टाइम्स हुआ था, 60 टाइम्स हुआ था। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा तीसरा क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। वाटरलोम्यू, पहला वाटरलोम्यू, वास्को डी गामा, सी प्रिंस हेनरी, डी अल्बुकर्क। तो किसने की, वाटरलोम्यू ने। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो द नेविगेटर, जो नाविक था जो वो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में मदद किया, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो उस व्यक्ति का नाम यह पूछ ले वो कौन से राज्य से था, राज्य वाला क्वेश्चन रख दे रहा हूँ। तो कौन से राज्य से था, गुजरात पहला, बी हरियाणा, सी गोवा, डी महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। तो वो कौन से राज्य से था, गुजरात से था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, अब्दुल मनीब। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे बचता है, जो 5 क्वेश्चन कर लिया जो बताए हुए हैं, तो वो 100% एक्यूरेसी में चल रहा है। उसकी जो तैयारी चल रही है वो बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। वो ये ना समझे कि हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ये दोस्तों क्या कहते हैं, ये समझो वो ऑफलाइन पढ़ रहा है। वो मेरा बहुत अच्छा मतलब भाई, या मान लो मेरा दोस्त, या मान लो जो भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केरल के लोकल राजा का नाम क्या था। जुमोरिन, बी रानी, सी राजा, डी अल्मीड़ा। तो क्या था, जुमोरिन था।
ठीक है, राजा मत लगाना, राजा के नाम में कुछ आगे नहीं तो कौन राजा, क्या नाम है उसका, दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो फंसा देगा आपके लिए। राजा जुमोरिन था मगर क्या कहते हैं जुमोरिन है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आप क्या कहते हैं जो सेकंड क्लास की थी उसकी क्या कहते हैं मैं डायग्राम बना दिया था, जैसा कि मैं बताया कोई डायग्राम को आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और क्या कहते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना। जो प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो उसे अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ तो वही सब लिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारी कौन सी कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या पॉइंट चल रहा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा था। और इसमें एक पॉइंट था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं आपको बिल्कुल भी नंबरिंग नहीं करनी है। नोट्स बनाने की टेक्निक मैं बताता हूँ। नोट्स क्या कहते हैं इस प्रकार से बनाए जाते हैं, कभी नंबरिंग नहीं लिखी जाती है। या पॉइंट बनाइए बुलेट फॉर्म में, इस प्रकार से बनाओ, या आपको अगर ये पसंद लगता है तो आप ये भी बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। इन 2 सिंबल में से आप यूज कीजिए। तो पुर्तगाली लोग पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल से आए थे, अंडरलाइन कर दीजिए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को अंडरलाइन कर दीजिए। और मुद्रा या करेंसी या कैपिटल क्या है ये, करेंसी या मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है एस्कुडो। तो एस्कुडो है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है सन 1488 में सर्वप्रथम केप ऑफ गुड होप की खोज वाटरलोम्यू करता है। वाटरलोम्यू। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1492 ईस्वी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड, 1492 में स्पेन का एक व्यक्ति कौन होता है, कोलंबस।
ये अंडरलाइन कीजिए, केप ऑफ गुड होप 1488। ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, एक व्यक्ति कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। खोज करता है 1492, अंडरलाइन कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद, अमेरिका की राजधानी या कैपिटल क्या है? वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन। और मुद्रा या करेंसी मुद्रा क्या है? डॉलर है। डॉलर को अंडरलाइन करना है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये क्या कहते हैं, खोज किसकी करने वाला था? ये खोज तो करने वाला था भारत देश की, मगर किसकी हो गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है क्या करना है आपको। मैं कोई आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। और आप सर्च भी मार सकते हैं, ऐसा कोई पढ़ाता हो यूट्यूब पे, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है। या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं, या PDF बना के पूरा उसी को रीडिंग करते चले जा रहे हैं। तो इस ऐसे पढ़ाने में लगती है बहुत तगड़ी मेहनत से लोग अधिकतर बचते हैं। जो मेहनत से कभी नहीं बचता है वो एक दिन क्या कहते हैं, बुलंदियों को छूता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1498, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल, वो यहीं का व्यक्ति था, पुर्तगाल का एक व्यक्ति समुद्री मार्ग की खोज करता है। समुद्री मार्ग की खोज करता है। कौन करता है समुद्री मार्ग की खोज? समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा करता है। और इसकी मदद कौन करता है? द नेविगेटर, एक नाविक एक नाविक या नेविगेटर बोलते हैं, मदद करता है एक नाविक, अब्दुल मनीफ 1498, वास्को डी गामा। अब्दुल मनीफ करता है, जो गुजरात का निवासी होता है। गुजरात का निवासी होता है। कैपिटल आपको जैसा कि बता ही दिया हूँ, फिर भी मेरा काम है रिपीट करना, आपको बार बार ध्यान दिलाना। राजधानी क्या है? गांधीनगर। मगर इसका कुछ लोग विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? वास्को डी गामा का, जो अरेबियन सागर वाले
लोग जुमोरिन से बोलते हैं, जुमोरिन से बोलते हैं इनको बिल्कुल भी ना रोका जाए, केरल तट पर। लेकिन एक लालची कुत्ता बार बार वहीं पर जाता है जहाँ पर उसे हड्डी मिलती है, वॉन मिलती है। तो इसी प्रकार से ये जुमोरिन पड़ गई इसको आदत लालच की। उसे पता चला ये व्यापारी हैं और इन्हें मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि समुद्र मार्ग के पास एक बंदरगाह है या पोर्ट है, उसी से क्या कहते हैं वहीं से चला जाएगा। और जो मुग़ल एम्पायर है इससे ऊपर मुग़ल साम्राज्य में व्यापार, मतलब ये हमारा क्या कहते हैं मैप है इंडिया का, अगर ये ऊपर इसे व्यापार पहुंचाना होता था मसाले उसाले तो इसे टैक्स देना पड़ता था। किसके लिए टैक्स देना पड़ता था? जुमोरिन को टैक्स बोले तो एक कर, मान लो 10 रुपये की चीज़ है तो उस हमें 80% मिलेंगे, 20% इंडिया गवर्नमेंट या मान लो मुग़ल एम्पायर को दिया जाता था। इस प्रकार से केरल तट पर ये पहुंच जाता है, मगर वो अरेबियन सागर वालों की बिल्कुल भी बात ना सुनकर अनसुना कर देता है, जिससे क्या कहते हैं ये वहाँ पर पहुंच जाता है। कौन सी सन में पहुंचता है? 1498 में पहुंचता है। टोटल समय, कुल समय कितना लगता है इसे पहुंचने में? कुल समय इसके लिए कुल समय नेक्स्ट पॉइंट है कुल समय भारत पहुंचने तक 90 दिन। अंडरलाइन कर दीजिए, 90 दिन बोले तो 3 महीना या 3 मंथ्स, 3 महीना या 3 मंथ्स लगते हैं। पूछ लिया जाएगा सर्वप्रथम ये किस जगह पहुंचता है? सर्वप्रथम ये किस जगह पहुंचता है? तो ये काली तट पर पहुंचता है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये काली तट कहाँ पर है? केरल। काली तट कहाँ पर है? केरल में है। और ये केरल कहाँ पर है? ये केरल हमारी भारत देश में है। भारत क्या है? एक कंट्री है, ठीक है। तो इसमें 90 दिन तक पहुँच गए। ये कर दिया जा रहा है अब रब, क्योंकि नीचे पता नहीं दिखता हो या ना दिखता हो, आपके लिए ऊपरी बनाने का हर संभव प्रयास किया जाए। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इनका व्यापार काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं, मसाले, स्पाइस, जड़ी बूटियाँ आदि था। इन्हें मुनाफा कितना होता है? इनको मुनाफा बोले तो प्रॉफिट 60 टाइम्स 60 गुना
पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। 60 गुना प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है? पुर्तगाल जाकर होता है। तो ये पूछ लिया है सब सर्वप्रथम ये कहाँ पहुँचता है? सर्वप्रथम भारत के काली तट पर पहुँचता है। जो काली तट है इसे कोझिकोड, सब लिखा दे रहा हूँ, आप कभी कंफ्यूज ना हो। कोझिकोड को कोझोकोड भी बोला जाता है। कोझिकोड पर पहुँचता है। कोझिकोड पर पहुँचता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कोझिकोड पर कौन सा पोर्ट है, तो इस पर क्या कहते हैं? कंपक दाबू पोर्ट को बोलते हैं बंदरगाह। कंपक दाबू बंदरगाह स्थित है। केरल के लोकल राजा का नाम राजा जुमोरिन होता है। राजा जुमोरिन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या आएगा, जैसा कि आपको सब पता ही है। फिर इसके बाद ये आता तो है काली तट पर, और जाता कौन से तट से है? फिर ये वापस गोवा पोर्ट, गोवा बंदरगाह या गोवा तट, गोवा बंदरगाह से वापस होता है। राजा जुमोरिन को अंडरलाइन कर दीजिए आप। फिर ये वापस पहुंच जाता है। फिर 60 गुना मुनाफा इनके लिए होता है। दोस्तों मुझे लग रहा है एक पॉइंट छूट गया है, तो वो मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। अगर क्या कहते हैं हो गया हो तो आप उसे दोबारा ना लिखें, क्योंकि इस पर बार बार लिखना पड़ रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है लिखाया या नहीं लिखाया हूँ। तो जो कालीकट है, कालीकट केरल के तट को बोलते कोस्ट पर स्थित है। अंडरलाइन कर दीजिए ये कालीकट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों। जो हम डायग्राम बनाए थे वहाँ तक मुझे लगता है कि पूरी थ्योरी हम कवर कर लिए हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं बताया हूँ, आप डायग्राम को देख कर बनाइए। फिर जो ये वर्ड लिखाया हूँ अंडरलाइन, इसको आपको पढ़ना है, कभी भी एग्ज़ाम देना है। फिर आप अपने बिना देखे उस डायग्राम को बनाइए। जैसा कि आप उस डायग्राम को बना लेते हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया है 90%। जैसे ही हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और दोस्तों अच्छे से आप पढ़ते रहिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाइए और हर ज़रूरतमंद तक इसके लिए पहुँचाइए। और दोस्तों अपना क्या कहते हैं ख्याल रखिए और अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से क्या कहते हैं मोटिवेशनल यानी मोटिवेट होगे और आप अधिक से अधिक हर संभव पढ़ने की कोशिश करोगे। आपको किसी भी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होगी जब तक ये जो दिल होता है हमारा, जब दिल से ये आवाज़ नहीं निकलेगी कि आपको अधिक से अधिक पढ़ना है, तो कितना भी कोई आपको मोटिवेट करे आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ मिनट के लिए आप क्या कहते हैं मोटिवेट होंगे, 1-2 घंटे के बाद फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे ही बिस्तर पर आएंगे आपको, तो आपको सुबह मॉर्निंग में पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। तो जो आपका मोटिवेट है, वो मोटिवेशनल या मोटिवेट होते हैं, वो हमारे दिल से ही उठना चाहिए कि हमें क्या कहते हैं अपने माता पिता के लिए ये करना है, अपने घर वालों के लिए ये करना है, अपनी एक समाज में पहचान बनानी है कि जहाँ पर भी चलें तो लोग हमें देखें। तो उस प्रकार से आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं करनी पड़ती है, कुछ टाइम ही तक करनी पड़ती है दोस्तों। फिर हमेशा पूरी ज़िंदगी लाइफ के मज़े करोगे। अगर अभी ये नहीं करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों यहीं पर इस क्लास को फिनिश करता हूँ और आप अच्छे से इसे तैयार कीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।